नमस्कार। कुछ बातें विद सुमन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। साथियों, दुनिया में जब भी बदलाव हुए हैं वो युवाओं ने किए हैं। एक युवा जब अच्छी विचारधारा के साथ चलता है तो वो एक पथ प्रदर्शक भी बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों से एक आवाज किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उठती आ रही है और उनके बारे में कहा जाता है कि वे कड़वा बोलते हैं मगर सच बोलते हैं। तो आज उन्हीं से जानेंगे कि कितना कड़वा बोलते हैं और कितना सच बोलते हैं। आप हैं श्री राकेश बिश्नोई, भाजपा के उभरते हुए नेता, और आज के पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार सुमन जी। जी राकेश जी, एक आंदोलन हुआ था एटा सिंगरासर का किसानों का, और 2017, 2019 और 2022 में वो प्रबल रूप से किसानों ने घेराव भी किया, धरना प्रदर्शन भी किए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? क्या आश्वासन सरकार की तरफ से मिले थे कि उसे स्थगित कर दिया गया? ये आंदोलन 2016 के अंदर शुरू हुआ था जी। अप्रैल के अंदर 112 दिन आंदोलन चला। उस 112 दिन के आंदोलन से सरकार से ये समझौता हुआ जी। कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रिलाइनिंग होने के बाद इसका मरम्मत का जो कार्यक्रम चल रहा था जी। रिलाइनिंग के होने के बाद में जो पानी बचेगा उस पानी से एटा सिंगरासर के 54 गांवों का निर्माण करवाया जाएगा और इस इलाके को पानी दिया जाए। वो बातें आज भी सरकार के पटल पे प्रथम पंक्ति में लिखी हुई है कि उसके बाद में कोई नया शीशे नहीं हो, नया कोई क्षेत्र कमांड नहीं किया गया, किसी भी क्षेत्र में नया पानी नहीं दिया गया। 2016 से लगातार पिछली कांग्रेस सरकार तक हमने सीएम साहब से मिले, बीजेपी की सरकार की थी जब भी और कांग्रेस की सरकार थी जब भी, लेकिन बीच में जो कुछ 150 किलोमीटर का जो टुकड़ा है उसकी जब तक रिलाइनिंग नहीं हो, पानी का सोर्स बड़ा है लेकिन पानी लेने की जो क्षमता है नहर वो आज भी वैसी की वैसी है। जी जी। जब क्षमता बढ़ेगी तो इस इलाके में पानी मिलेगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर पिछले 2 महीने पहले राजस्थान की सरकार पे इस विषय पे दोबारा हमारी बातचीत हुई कि जो पानी गगर के अंदर आ रहा है, 9,000 करोड़ रुपए का सरकार कोई योजना लेके आया, उस पानी को संग्रह करके इस इलाके को पानी दिया जाए, ये हमें उम्मीद है। जी। किसानों के बीच रहकर आपने उनकी समस्याएं देखी हैं, तो किस तरह की समस्याएं हैं टिब्बा क्षेत्र के किसानों की? देखिए, टिब्बा क्षेत्र आज से 10 साल आप पीछे चलिए। टिब्बा क्षेत्र के अंदर अगर एक गांव में 500 घर है तो 400 घर बाहर रोजगार का काम करते थे। शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य की कमी, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन इस आंदोलन के बाद में, एटा सिंगरासर के आंदोलन के बाद में, कम से कम वो जो 300-400 लोग बाहर जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे जी, वो वापस इस गांव में आए, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने एटा सिंगरासर महेंद्र के नाम से एक कृषि कनेक्शन की योजना पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ इन 54 गांवों के अंदर योजना बना के कृषि कनेक्शन देने का काम किया। आज लोगों की आर्थिक स्थिति है वो ठीक है, लेकिन फिर भी अन्य इलाकों से टिब्बा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। जी जी। आप एटा सिंगरासर आंदोलन से पहले किस जो आंदोलन था उससे आपने शुरुआत की या लोगों से आप सीधे रूप से जुड़े? मेरा वैसे तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। एक समाज सेवा संगठन के नाम से मैं गरीब बच्चों की सहायता करता था, शिक्षा के नाम जी। हालांकि वो जैसा बोलते थे मैं दे देता था कि चलो ठीक है, लेकिन पढ़ो जी। रुकना नहीं यहाँ, कम बिजनेस है। उसके बाद में एक मजदूरों का थर्मल के अंदर आंदोलन हुआ बहुत बड़ा 2014 के अंदर। उस टाइम लोगों को मेरी बात ठीक लगी, मजदूरों का मेरा काम करने का तरीका ठीक लगा। उस इलाके के लाखों लोगों ने मुझे देखा, फिर मुझे किसी ने वापस जाने नहीं दिया।
जी, तो आपका व्यवसाय क्या है? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपोर्ट का वर्क है। जी, तो आपने किसानी भी की कभी? आती है। जी, कृषि कानून की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में ये कानून आया और उसके बाद में वापस भी ले लिया गया। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बावजूद इसके आपने इसका विरोध किया। तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से आपको कोई नुकसान इसका हो सकता है? आपका बहुत गहरा सवाल है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा विरोध सरकार से नहीं था। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने 2019 के अंदर राधा जी मुझे ज्वाइन करवाया। जी, ये अपने गंगानगर जिले के अंदर हमारा विरोध था उन कृषि कानून से कि जो किसान के फायदे की चीज नहीं थी। हम्म, और वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ में आई कि ये किसान के पक्ष में नहीं है। हम्म, उन्होंने स्वीकार किया देश के सामने, अन्नदाता के सामने। जी, बहुत बड़ा दिल है उनका कि उन्होंने सारी चीज स्वीकार की। और हमारा विरोध सरकार से नहीं था। हमने सरकार के तब से हमने बात की कि मैं अपने वापस करना चाहिए। लेकिन हमने कभी सरकार का विरोध नहीं किया, हमने कृषि कानून का विरोध किया। और नफा नुकसान राजनीति के अंदर इन चीजों से होता है, लेकिन किसान नीति की और मजदूर की जो बात कर रहे हैं उससे पहले कुछ नहीं मेरे लिए। नफा नुकसान की अभी हमने बात की, तो नुकसान कई बातों से भी हो सकता है, जिसमें मैं ये कहूँ कि एग्रेशन, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपको गुस्सा आता है। तो पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुई जिसमें आप एक व्यक्ति से मारपीट करते नजर आए। तो क्या घटनाक्रम था वो? देखो, गुस्सा अगर कोई सामने वाला 20 आदमी के अंदर झूठ बोल रहा है, डॉक्यूमेंट के झूठ बोल रहा है, तो गुस्सा आएगा। कि जो हमारे सामने एक कस्टमर गलत चीज गाइड कर रहे हैं तो गुस्सा स्वाभाविक है। हालांकि आपने मारपीट का था, मैंने मारपीट नहीं है, लेकिन मैंने उनको धमकाया। इससे उन्होंने स्वीकार भी कर दिया। उसके बाद में एक कुछ वीडियोस वो भी हमें दिखाई दिए जिसमें कि समझौता हो गया, ये सुलह हो गई थी। समझौता क्या है? जो भी फाइनेंस कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं इस इलाके के लोग हैं, थोड़े कोई आसपास के होंगे, कोई रायसिंगर का होगा, कोई विजयनगर का होगा, कोई नौपड़ का होगा, कोई सूटड़ का होगा। लेकिन जब दूसरी बार जब मैं गया तो मैंने सारी बात उनसे कि मैं ये आप कस्टमर में आपको लेके आया हूं, इसकी जो ईएमआई है अपने बाउल किस्त यानी 10,07,000 रुपया अपने एक्स्ट्रा इसको बोल रहे हो भरने के लिए, इसका समाधान कर। जी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल भाई साहब, 7 दिन के अंदर हम समाधान करेंगे। जी, तो मेरी किसी लड़ाई इंसान से नहीं है, सीट से। सीट पे कौन बैठा, सीट पे बैठने वाले को काम करना पड़ेगा। जी, समझौता इस बात का है कि हम देखो इस दुनिया में मेहमान हैं, ठीक है ना, आज है कल नहीं है। तो कल को किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि राकेश भाई अपने मन में हमारे प्रति ऐसे भावना रखता है। लेकिन मैं बहुत साधारण आदमी। गुस्सा इस बात का आता है कि कोई गलत मत, सही गाइड करो। जी। ये असंतोष किसके प्रति है? असंतोष जो फाइनेंस कंपनी है, इन्होंने जो नॉर्म्स बनाए हैं खुद के, आरबीआई को छोड़ के। और मैं एक आपको बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि 2017 के अंदर मैंने सूरत के डिग्री कॉलेज के अंदर एक भाषण दिया था जी, कि सूरतगढ़ आने वाले 4-5 साल में उड़ता पंजाब बनेगा, नशे का शिकार होगा। जी, जी, और आज वो आप देख रहे हो। मैंने ये बात 2017 में बोली थी। आज 2025 है, लोग फॉलो करते हैं मेरी बात को कि उस टाइम राकेश भाई ने सही बोला था। और मैं आज कहता हूं कि जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, जो सूरत के अंदर दुकानें बनी, जो लूटने का काम कर रही है, आने वाले 2 साल के अंदर आपको हर मोहल्ले कस्बे में